आज हम लोग कवर कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट्स। तो पहले समझते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है। तो द प्लांट्स कम्युनिटीज़ दैट ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन असिस्टेंट, यानी कि ऐसे पौधे जो बिना भी किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के अपने आप उग जाते हैं, वही होता है नेचुरल वेजिटेशन। वो अडॉप्ट करते हैं अपने आसपास के क्लाइमेट को और अपने आसपास के सॉइल कंडीशंस को। अब इसमें एग्जांपल्स होते हैं, तो कई प्रकार की ग्रासेस हो सकती हैं, श्रब्स हो सकते हैं, पेड़ हो सकते हैं। आपके घर के आसपास भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप ही बिना आपके किसी इंटरफेरेंस को, आप ना उसको पानी देने जाते हैं, ना ही आप उसका बीज लगाते हैं, फिर भी उग जाते हैं। वो सारी चीज़ें होती हैं नेचुरल वेजिटेशन। फ्लोरा क्या होता है? आप लोगों ने कई बार इसको पढ़ा होगा, फ्लोरा एंड फना। सो फ्लोरा होता है प्लांट्स, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स। अब वेजिटेशन क्या होता है? वेजिटेशन द assemblage, that means the group of plants species living together in a specific environment, यानी कि पेड़ पौधों का ग्रुप जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग वेजिटेशन। जैसे फॉरेस्ट, मैनग्रोव और गार्डन्स। फॉरेस्ट क्या होता है? अ लार्ज एरिया विच इज़ कवर्ड, जो कि कवर है किससे? ट्रीज और श्रब से। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, व्हाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो पहले प्रोडक्टिव इम्पोर्टेंस। फॉरेस्ट ही हमको देता है टिम्बर, इमारती लकड़ियाँ, यानी कि वो लकड़ियाँ जिसका प्रयोग करके हम लोग अपना घर बनाते हैं। फ्रूट्स, लीव्स एंड वुड फॉर वेरियस यूजेस, फल मिलता है, पत्तियाँ मिलती हैं जिससे हम लोग मेन्योर बनाते हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं जिससे हम लोग अपना फर्नीचर्स वगैरह बनाते हैं। ये प्रोडक्टिव इम्पोर्टेंस है, यानी कि इससे कुछ प्रोडक्ट मिलता है। प्लस प्रोटेक्टिव, दे कंट्रोल वाटर फ्लो, बहुत तेज़ी जो पानी बहता होता है उसको ये लोग रोकते हैं। दूसरा, ये प्रिवेंट करते हैं एवापोरेशन एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन, इनकी जड़ें जो है मिट्टी को टाइटली पकड़े रहती हैं, जैसे जिससे जो है पानी जब बहता है तो मिट्टी नहीं बह पाती उसके साथ। ये प्रोटेक्टिव फीचर थे। रेगुलेटरी फीचर्स देख लें तो एब्जॉर्ब करता है CO2 गैसेस को और रिलीज क्या करता है? ऑक्सीजन। ठीक है, उसके अलावा बाय द मेथड ऑफ ट्रांसपीरेशन ये वाटर साइकिल में भी हेल्प करता है। एसेसरी फीचर्स, प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ एंड ऑफर रिक्रिएशनल स्पेस, दैट मीन्स कि जंगलों में कई प्रकार के जो है जानवर रहते हैं, उनका ये घर होता है। उसके अलावा जो है जंगल में लोग जाते हैं एज आ टूर, पिकनिक या फिर जंगल सफारी वगैरह करने, तो ये भी एक जंगल का फ़ायदा होता है, यानी कि मौज मस्ती के लिए भी लोग इसको यूज़ करते हैं, मनोरंजन के लिए। सेकेंड, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, हम लोग यहाँ मोस्टली इंडिया में जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है वो कवर कर रहे हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ये पाया जाता है ऐसी जगहों पे जहाँ पे बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती हैं। ऐसे जंगल डेंस होते हैं, यानी काफ़ी घने होते हैं। मल्टी लेयर्ड वेजिटेशन यहाँ पे होती है, यानी कि यहाँ पर आपको पहले ग्रासेस दिखेंगे, क्रीपर्स वगैरह दिखेंगे, फिर छोटे पेड़ दिखेंगे, फिर उसके बड़े पेड़ दिखेंगे, यानी यहाँ पेड़ों का जो है लेयरिंग रहता है। ओके, यहाँ आपको पेड़ मिलेंगे जैसे रोजवुड और एवनी। इन सभी पेड़ों की जो है इकोनॉमिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, लेकिन इन सभी जंगल से लकड़ियाँ काटना, एक्सप्लॉइट करना इन सभी जंगल काफ़ी कठिन होता है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, घना जंगल होता है, तो घने जंगल में जो है घुसना, ट्रक लेके जाना एक्सप्लॉइटेशन के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। अब नाम से ही क्लियर है, ये ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है, प्लस ये डिसिडुअस है, दैट मीन्स कि ये लोग अपना जो है पत्तियाँ गिराते हैं, सेट करते हैं। इसमें आता है दो प्रकार के डिसिडुअस। एक होता है मॉइस्ट डिसिडुअस, ये ऐसी जगह में पाया जाता है जहाँ पे रेनफॉल मॉडरेट होती है, यानी कि जहाँ पर रेनफॉल जो है ना ही बहुत ज़्यादा होती है ना ही बहुत ज़्यादा कम होती है, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ कौन से डिसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाएंगे? मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट। मॉइस्ट नाम से ही क्लियर है, ऐसी जगह जहाँ ह्यूमिड हो, ह्यूमिडिटी हो।
और इसका सेकेंड टाइप है ड्राई डिसिडुअस। नाम से ही क्लियर है, जहाँ कम बारिश हो, जहाँ ड्राईनेस हो, ऐसी जगह कौन सी हो सकती है? राजस्थान। और दोनों टाइप के फॉरेस्ट जो है क्या प्रोवाइड करते हैं? टिम्बर, इमारती लकड़ियाँ एंड अदर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट ये ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ पर बारिश लेस दैन 200 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, अराउंड 150 सेंटीमीटर जहाँ बारिश होती है। और ड्राई डिसिडुअस वहाँ मिलेंगे जहाँ 100 सेंटीमीटर के आसपास या कई बार उससे भी कम बारिश होती है, वहीं पर आपको ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। इन सब जंगलों की खासियत ये होती है कि ये सभी जंगल जो है जब पतझड़ होता है तो अपनी पत्तियाँ एक साथ जो है सेट कर देते हैं, गिरा देते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल डिजर्ट और थॉर्न फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? डिजर्ट में पाए जाते हैं। फाउंड इन एरिड रीजन, सूखी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पर पानी 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। दीज ज़ेरोफिटिक फॉरेस्ट आर होम टू एकाकिया एंड डेट प्लांट्स। ज़ेरोफिटिक प्लांट्स और ज़ेरोफिटिक फॉरेस्ट वो होते हैं ऐसे प्लांट्स जो अपने स्टेम में काफ़ी ज़्यादा पानी स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब सूखा पड़ता है, जब बारिश नहीं होती रहती है, तो ये लोग स्टेम से जो है पानी निकाल कर अपना काम चलाते हैं। और ऐसी जगह पे आपको मिलेंगे जो है एकाकी के पौधे और डेट पाम्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है हमारा लिटोरल फॉरेस्ट और टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जंगल जो है जहाँ टाइड्स आती हैं समुद्र के किनारे पर ही मिलते हैं मोस्टली। फाउंड इन कोस्टल एंड डेल्टा रीजन। कोस्टल मीन समुद्र किनारे मिलेगा या फिर डेल्टा रीजन्स में मिलेगा। डेल्टा रीजन आप लोगों को मालूम है ऐसी जगह बनता है जहाँ पर नदी समुद्र से मिलती है। तो नदी समुद्र से मिलने से पहले, क्योंकि नदी का वाटर फ्लो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका रहता है, तो वहाँ पर जितना भी अपने साथ बालू, रेत, कुछ भी लेके जो आती रहती है, मिट्टी वगैरह, वो वहीं पर सेडिमेंट करने लगती है। और वही सेडिमेंट करते 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 धीरे धीरे वहाँ डेल्टा फॉर्म हो जाता है। और उसी डेल्टा पे जो है जो हमको जंगल मिलता है, हम लोग उसको बोलते हैं लिटोरल फॉरेस्ट या टाइडल फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट इंक्लूड मैनग्रोव लाइक सुंदरी ट्रीज। और इन सभी जंगलों में जो है इनको मैनग्रोव और सुंदरी ट्रीज जैसे पेड़ पाए जाते हैं। आप लोग इमेज में देख सकते हो कि कैसे इनकी रूट्स जो है आपस में गुठी हुई होती हैं, ताकि ये लोग जो है आसानी से पानी की वजह से उखड़ ना पाएँ। प्लस उसके अलावा इनकी रूट्स इसलिए भी ऊपर होती हैं ताकि इन सभी प्लांट्स को जो है ऑक्सीजन प्रॉपर मिल सके। इनमें काफ़ी कॉमन ट्री है सुंदरी ट्री। इवन यही पेड़ जो है सुंदरवन डेल्टा हमारे यहाँ पे है, उसमें यही पेड़ सुंदरी ट्री काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए उसका नाम भी सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। नाम से ही क्लियर है, ऐसे जंगल जो पहाड़ों पर हैं। ऐसे जंगल पाए जाते हैं हाई एल्टीट्यूड, काफ़ी ऊंचाई पे पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपको मिलेंगे मिक्स ऑफ कॉनिफरस एंड ब्रॉड लीफ ट्रीज, यानी कि यहाँ पर आपको ऐसे पेड़ मिलेंगे जो कॉनिफरस हैं। कॉनिफरस उनका जो लीव्स होते हैं निडल लाइक होते हैं, और पेड़ भी जो है थोड़ा सा ट्रायंगल शेप का होता है। इम्पॉर्टेंट ट्रीज इंक्लूड मैग्नोलिया एंड ओक, ये कॉमन एग्जाम्पल हैं जो है आपके माउंटेन फॉरेस्ट के। इमेज में आप लोग देख सकते हो ये है माउंटेन फॉरेस्ट। और इस इमेज में आप लोग देख सकते हो कि इंडिया का डिजिटल वेजिटेशन। आप लोग पॉज करके देख सकते हो कि किस जगह पे कैसे जंगल पाए जाते हैं। अपना थर्ड टॉपिक हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। फॉरेस्ट हेल्प मॉडरेट क्लाइमेट। फॉरेस्ट की वजह से जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट बनता है। दैट मीन्स कि ना ज़्यादा हार्श सनलाइट तो होगी, लेकिन ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। इससे टेम्परेचर मॉडरेट बना होता है। जहाँ जंगल होता है वहाँ औसतन ऑन एन एवरेज टेम्परेचर कम ही होता है। इससे इरोजन भी जो है कंट्रोल में रहता है। इन्हेंस वाटर सर्कुलेशन, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। कैसे मेंटेन करता है सॉइल फर्टिलिटी? इसमें से जो है लीव्स वगैरह फाल होती हैं तो वही मिट्टी में मिलती हैं और मेन्योर बनती हैं। प्लस इससे जो है हमारा कार्बन साइकिल भी प्रॉपर बना रहता है, हमको ऑक्सीजन मिलता रहता है और CO2 ये लोग जो है ऑब्जर्व करते रहते हैं। थर्ड टू फॉरेस्ट। लेकिन पिछले कुछ समय से जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन देख सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों को बहुत ही मास लेवल पर काटना ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन।
हम लोग एक्सप्लॉइट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आज ज़मीन चाहिए, क्यों? खेती करने के लिए। उसके अलावा जो है हम लोग उसको खाली मैदान में बदल रहे हैं ताकि वहाँ पर हमारे जानवर जो है चर सकें, घास खा सकें। क्योंकि इतने सारे घर बन रहे हैं तो वहाँ पर जो है हमको घर बनाने की लकड़ियाँ चाहिए, उसकी डिमांड पूरी हो सके। रिवर वैली प्रोजेक्ट, कई बार जो डैम्स वगैरह बनाने होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर भी जो है हमको जंगल काटने पड़ते हैं। लेकिन इसकी वजह से जो है हमको नुकसान हो रहा है, हमारे बायोडाइवर्सिटी हमारी ख़त्म हो रही है। हम लोग क्लाइमेट चेंज देख सकते हैं कि ज़्यादा गर्मी पड़ना, ठंडी कम पड़ना या ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ना, बारिश समय से ना होना। उसके अलावा सॉइल इरोजन होता है जिसकी वजह से बाढ़ आते हैं और इससे वाटर अवेलेबिलिटी भी जो है इफ़ेक्ट हो रही है। ये सब नुकसान है किसके? जब हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं। कंजर्वेशन मेजर्स हम लोग कैसे जो है इसको कंजर्व कर, कैसे हम लोग इसको बचा सकते हैं? तो इंक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया थ्रू ट्री प्लांटेशन एंड एफॉरेस्टेशन। तो बचाने का तो सिंपल तरीका यही है कि हमको और ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, हमको और ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाने चाहिए, जंगल उगाने चाहिए, पेड़ उगाने चाहिए। उसके अलावा लेजिस्लेशन, हमको जो है स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पड़ेंगे, हमको कठोर नियम बनाने पड़ेंगे जिससे जो डिफॉरेस्टेशन, जो लोग चुपके से जो है पेड़ काटते हैं, जंगलों को काटते हैं, उसको रोका जा सके। प्लस कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, हमको लोगों को इंक्रेज करना पड़ेगा लोकल लेवल पर कि आप लोग पार्टिसिपेट करिए किस चीज़ में, पौधों को लगाने में। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर लोग जागरूक रहेंगे तभी जो है वो लोग ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और कम पेड़ों को काटेंगे। उसके अलावा अल्टरनेटिव एनर्जी, प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फायरवुड। आज भी हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारे आपको जगह मिल जाएंगे जहाँ पर लोग डिपेंड होते हैं इन सब पेड़ों पर। अपना खाना बनाने के लिए लोग इसी की लकड़ी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम लोग उनको कुछ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी देंगे जैसे कि एलपीजी गैस कनेक्शंस वगैरह, तो वो लोग जो है इस ट्रेडिशनल वे को छोड़कर उस पर शिफ्ट हो जाएंगे और जिससे एंड ऑफ द डे हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ बचेंगी। नेक्स्ट है ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 2018। इट फोकसेस ऑन सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंश्योरिंग दैट 1/3 ऑफ द लैंड एरिया इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। तो इस ड्राफ्ट में क्या था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018 में ये फोकस करता है कि हम लोग जो है फॉरेस्ट को प्रॉपर मैनेज करें और इस प्रकार से करें कि पुराने काटने ही ना पड़े और हम लोग नए लगाते चलें। उसके अलावा हमारा एम होना चाहिए कि हमारे इंडिया में 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ये जंगलों से कवर है। दैट मीन्स अराउंड 33% लैंड एरिया पे जो है जंगल हो। प्रमोटिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये प्रमोट करता है जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और ये तभी हो पाएगा जब जंगल बचे रहेंगे, तभी जंगल के अंदर जो है एक बायोडाइवर्सिटी बन पाएगी, जीव जंतु रह पाएंगे। और उसके अलावा जो है हमको एड्रेस करना है, हमको ध्यान देना है कि डिफॉरेस्टेशन जो है ना हो। ये था आपका क्विक रिवीजन नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर का।